हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आपको दोनों एक्सरसाइज के 1.1 के और 1.2 के डाउट्स बताने वाला हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था पिछली एक्सरसाइज में देखे थे 1.1 में 2 क्वेश्चन है, वो पहले समझा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन 8 है, वैसे दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं, बट मैं दोनों बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखें। इसमें दिया हुआ है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 1/7। यहाँ पर हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, 2/5 दिया है, एक 1/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इसके बीच 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इसी के बीच होने चाहिए 10 रैशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। तो पहले चीज सबको सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो डिनोमिनेटर जो है अभी सेम नहीं है, तो इनको सेम बनाना है डिनोमिनेटर। यानी कि इसकी एक दूसरी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है, इसकी एक दूसरी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है, जिसमें ये दोनों सेम होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हम वही चीजें एलसीएम लेकर करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे। अच्छा, ये माइनस का है, सॉरी यहाँ पर -2/5 है। हाँ यस, ठीक है। तो पहले एलसीएम लेते हैं, 5 और 7 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 7 कितना आ जाएगा, 35 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 30, यहाँ देखो 5 से डिवाइड दो तो 7, यानी कि इसमें ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। तो यहाँ पर -2/5 इक्वल टू कैन बी रिटन एज ए इक्विवेलेंट फॉर्म। तो हमने दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में कर दिया, तो ये आ गया -14/35। ठीक है, ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म होगी। अब इसको लेते हैं 1/7 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 5 से करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड दो तो पता लग जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है। 5 से डिवाइड दिए तो 5, सॉरी 7 से, तो 5 हो गया, तो 7 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 5/35। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, इसका डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, एक ये है और एक ये है, -14/5 और 5/35, तो डिनोमिनेटर तो सेम है। ठीक है, और देखो -14 है और यहाँ 5 है, देखो इसके बीच बहुत सारा गैप मिल गया पहले से ही। अगर गैप स्टिल नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम करते टाइम भी नहीं होता, तो उसको और इंक्रीज, जो भी 9th क्वेश्चन में है नेक्स्ट वाले में, तो यहाँ आपको और करने की जरूरत नहीं है, पहले से बहुत सारा, क्योंकि इधर नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। देखो इसके बीच कितने नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखो -14, फिर -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, नेगेटिव में बहुत सारे मिल गए, 6, 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, कहाँ तक है, 4 तक लेके जाना है, 3, 4 एंड लास्ट 5 तो है। देखो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 रैशनल नंबर आप निकालते हो, लेकिन आपसे पूछे 10 ही गए तो कोई भी लिख दो। देखो इसके अपॉन में क्या है, देखो 35, सबके अपॉन में 35 अपॉन में डिनोमिनेटर सबके 35 हम लिख देंगे, तो हमें बस 10 चाहिए। तो अब चाहे तो सारे नेगेटिव वाले चूज करके लिख लो, या कुछ ये लिख लो, कुछ ये लिख लो, तो होंगे ही नहीं वैसे। तो ये सब क्या है, जैसे अपॉन में है इसके 35, इसके अपॉन में 35, सबके अपॉन में 35 लिख दो। ठीक है, खैर ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको बस 10 ही चाहिए तो 10 ही लिखना, आप इतने सारे मत लिखना। ठीक है, तो उतना ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये -14/35, इसके बाद -13/35, -12, -11, -10, -9/35, -8/35 और -7/35, -6/35, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ये 10। तो ये हो गए, तो यहाँ लास्ट में ऐड कर दो, इसी के बीच ही हैं, तो ये सारे रैशनल नंबर्स मैंने ऑर्डर में लगा के लिख दिए। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप ये रैशनल नंबर्स लिखोगे, ये जैसे ये है रैशनल, ये हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में बन सकते हो, तो अगर वो बन रहे हो तो उसको सिंपलेस्ट में जरूर करेंगे। ठीक है ना, अब जैसे ये नहीं होगी तो एज इट इज ही रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, जो भी कट सकता है, ये 5 से कट सकता है। ठीक है, तो उसको 5 से काट के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/7 ये वाला। ठीक है, सिंपलेस्ट। और ये 9 है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये हो सकता है, तो 7 -1 -1/5 हो गया। ठीक है, और ये नहीं होगा, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा
7 -1/7, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये नहीं ये, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट जो हो रहा है उसको सिंपलेस्ट में बना के लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है करना, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा अब आपको, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th कैसे करना है। इसमें देखो हमें रैशनल नंबर्स क्या दिए हुए हैं, 1/2 और 2/3, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। क्वेश्चन 9 1.1 एक्सरसाइज, 1/2 और 1/3, 2/3, 2/3। अब देखो ये तो दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। पहली चीज, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर सेम बनाने का, तो एलसीएम लिख लो। एलसीएम दोनों का कितना आएगा, 6 आएगा एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, ठीक है। तो 1/2 कितने से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 3 से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। एलसीएम 6 आएगा, डिवाइड इनटू वैसे ही देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/6, और 2/3 को देखो, 2/3 2/3, यहाँ 2 से करना पड़ेगा, तो ये 4/6 हो गई, ठीक है। तो ये देखो इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई, एक 3/6 और एक ये 4/6 आ गई। बट हमें प्रॉब्लम ये है कि जो ये 3 है ये 4 है, तो इसके बीच ऐसे हम एकदम से नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा इसको जैसे कि नंबर लाइन पर ये 3 है, यहाँ 4 है, इसके अपॉन में चलो बाद में लगाए, उसके बीच तो पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जैसे कि 3, कुछ ने शायद किया भी है, मैंने देखा था कल जो आपने वर्क सेंड किया था, तो कुछ डेसिमल में लिख देते हैं 3.1, जैसे अपॉन में यहाँ 6 है, यहाँ भी 6, 3.1 3.2 ऐसे करके ले लेते हैं। गलत नहीं है वो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल जैसे 3.1 अपॉन आप लिख रहे हो 6, तो वो डेसिमल हटा के आप लिख सकते हो, हाँ वो सही होगा, गलत नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी गलत नहीं है, बट क्या है ना, जैसे मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर हम इंटीजर्स लेके चल रहे हैं, इंटीजर्स, क्योंकि उसको आपको फिर सिंपलेस्ट बताना पड़ेगा। डेसिमल में वैसा नहीं छोड़ सकते आप, सिंपल ऐसे करके छोड़ दो ये हमारा आंसर है भाई, ऐसे नहीं छोड़ सकते हो आप, उसको सिंपलेस्ट बनाओ, डेसिमल हटाओ, क्योंकि p/q की फॉर्म होनी चाहिए वो, p/q फॉर्म, मतलब ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये डेसिमल हटा के यहाँ 0, फिर 31/40, ये है p/q फॉर्म, तो वो चीज है, ठीक है। तो बेटर है आप इससे करो, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर इसको अब ऐसा क्या करेंगे, तो को पूछे कितने गए हैं, कितने 6 रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, तो 6 + 1 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से यहाँ आप लिख भी सकते हो, मल्टीप्लाइंग स्टेटमेंट लिख दो, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बाय 6 + 1 ऐसे करके दिखा दो, 6 + 1 यानी 7, ठीक है, क्योंकि 6 पूछे हैं तो 7 से, 7 पूछे हैं तो 8 से करते, ठीक है। तो 3/6 का आ जाएगा यहाँ पर 3 और 6, यहाँ किससे कर रहे हैं हम, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से करेंगे, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 42। ऐसे ही इस वाले में भी 4/6, 4 × 7 और 6 × 7, तो ये 28/42। अब देखो ब्रॉड हो गया, देखो ये 28 गैप आ गया ना, 21 और 28 इजीली लिख पाओगे आप, ठीक है। 6 चाहिए तो 6 ही लिखने हैं, 6 ही आएंगे, तो हमने किया ही ऐसा, 23 24 25 26 27 और ये जो 28, इन्हीं के बीच है ये 28, सबके अपॉन में लगा दो, 42 42 42 42 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसी ऑर्डर यही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो अब कुछ सिंप्लीफाई, देखो ये हमारा आंसर है, मैंने ऑर्डर में लिख रखा है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स आ गए, इन्हीं के बीच है, और इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या, वो यही है ओरिजिनल फॉर्म 21, सिंप्लीफाई करोगे तो वही जाएगा, ये भी सिंप्लीफाई करोगे तो वही जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखेंगे इसका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटो 11 और ये हो जाएगा 11/21, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, ऐसे छोड़ दो, सिंपलेस्ट होना चाहिए कुल मिला, ये 2 से काटो, ठीक है। तो 2 से नहीं, 6 से भी जा सकता है, और 4/7 हो जाएगा, 6 से कट रहा था, ठीक है। और ये नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा, और ये 2 से काटो तो 13/21, और ये
3 से, तो कितना हो जाएगा 9/40। तो हमारी वही थी फॉर्म। लास्ट में कंक्लूड करके ओरिजिनल फॉर्म भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे इस तरह, ठीक है। हाँ, ये सिंपलेस्ट जरूर लिखना, अगर आप लास्ट में सिंपलेस्ट नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट सकता है, ठीक है, एग्जाम में अगर आप नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये आपकी 1.1 के डाउट्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट अब 1.2 पे आते हैं, उसमें क्या क्या है देखते हैं। एक बार 1.2 में जो भी क्वेश्चन है मैं एक बार रिव्यू ले लूँगा खुद ही सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। पहला क्वेश्चन रूट 5, ठीक है। रूट 7 ये भी मैंने समझा दिया था, अब आप कर ही लोगे ऐसे क्वेश्चन। रूट 2 वाला मैंने वीडियो में बताया। रूट 6 वाले की मैं फिर से हिंट दे देता हूँ, वैसे तो मैं समझा दिया था मैंने। रूट 6 उसमें थ्योरम 2 भी यूज हो रही है, वो देख लीजिए। बोला है रूट 6 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो लेट सपोज वही चीज लेट कर लेंगे, लेट रूट 6 इज रैशनल है, तो रूट 6 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, पी बाई क्यू है ये अपॉन बी, जहाँ पर पी क्यू ये कैसे है, इंटीजर्स है, ये बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू जेड, ऑल्सो क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है। स्क्वायर देखो रूट 6 है ना, तो उसको स्क्वायर करो, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये है 6 क्यू स्क्वायर, तो ऐसा नहीं है कि अब 6 को लेने शुरू करो, 6 प्राइम नंबर ही नहीं है, प्राइम नंबर होना चाहिए तभी तो थ्योरम अप्लाई कर पाओगे, तो वहाँ प्राइम नंबर पे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है ना। तो 6 में प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यही तो होता है प्राइम फैक्टराइज 6 का, तो या तो 2 से बात करो या 3 से बात करो। बुक में शायद उन्होंने 2 से बात करती है, मैं 3 पे करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट बताएगा। तो बुक में जो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसमें मैं 3 ले लेता हूँ, चलो 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ लिख सकते हो कि ये 6 क्यू स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कि 6 का एक 3 फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमने 3 को 3 से लेना शुरू किया, 3 डिवाइड्स 6 क्यू स्क्वायर, और 6 क्यू स्क्वायर एक्चुअली क्या है, पी स्क्वायर ही तो है, तो ये फिर से देखो 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यहाँ थ्योरम 1 लगे। और 3 क्या है, सिंस 3 इज प्राइम नंबर, तो दिस इंप्लाइज बाय थ्योरम 3 डिवाइड्स पी, ये हमारे अभी कंट्राडिक्शन में आगे जाके काम आएगा, ठीक है, ओके। और इसको 1 नेम दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर यहाँ से रख कर देता हूँ, देखिए 3 डिवाइड्स पी, तो पी कैसा होगा, पी होगा कुछ 3k टाइप का, जहाँ पर k इज सम इंटीजर या एनी इंटीजर इज एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर होगा ये, ठीक है, 3k टाइप का। तो यहाँ जो था ये चीज, इसको 1 यहाँ नेम लिया, इसको 2 दे दो, चलो यहाँ 1 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, फ्रॉम पुटिंग 1 यहाँ रखेंगे, तो ये 3k होल स्क्वायर इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये हो जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो ये 6 है, 3 है, डिवाइड देखो तो ये कितना आ जाएगा, 3k स्क्वायर हो जाएगा, 3k स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो हम 3 पे बात कर रहे थे, तो 3 से ही रखना है, यानी कि 2 पे आ जाओ यहाँ पर। तो ये दिख रहा है 3k स्क्वायर, तो ये यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ से लाइन शुरू करने में लिखना है, ठीक है। तो हम ये चीज यहाँ पर लिखेंगे, 3 डिवाइड्स 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 3k स्क्वायर एक्चुअली क्या है, 2k स्क्वायर है, तो 3 डिवाइड्स 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर को अब यहाँ पर लगेगी थ्योरम नंबर 2, उसमें ये कहा गया है 3 जिस 2 मल्टीप्लाई, देखो डायरेक्ट 2 को तो नहीं कर पा, ठीक है, तो वैसे तो नहीं दिख रहा है उसकी तरह, वहाँ की तरह, तो यहाँ पर आपको थ्योरम 2 लगानी है।
तो यहाँ पर जब 2, इसका मतलब क्या है, यही तो है इसका मतलब, तो 3 डिवाइड, ये तो हमने बता दिया कि 3 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यहाँ से। अब आगे इसके आगे थ्योरम लगाएंगे, तो रिजल्ट थ्योरम का ये कहता है अगर वो 3 प्राइम नंबर है और 2 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो रिजल्ट ये है कि इधर या तो 3 डिवाइड्स 2 और 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब देखो ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि 3 क्यू को डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है, डजंट डिवाइड, ठीक है ना, ये अभी काम आएगा आगे जाके। तो यहाँ बोलेंगे बट 3 डज नॉट डिवाइड 2, देयरफॉर, इस वजह से फाइनल यही हो जाएगा 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। 3 जब क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 3 प्राइम नंबर है, तो फिर से थ्योरम 1, सिंस 3 इज प्राइम नंबर, तो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स क्यू, ये हो जाएगा 3, 2 हमने ले लिया। अब उधर एक जगह यहाँ मैंने लिखा था कि 3 डिवाइड्स पी तक पहुंच गए थे, यहाँ 3 डिवाइड्स क्यू तक है। ऊपर हमने शुरुआत में बोल दिया था कि पी और क्यू में कोई कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा, बट यहाँ तो हमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम अपनी गलत अजम्पशन पर आ चुके हैं। तो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हम कहेंगे √6 इरेशनल ही है। अब ये सारी स्टेटमेंट लास्ट की आप कर सकते हो, ये तो मैंने मेन चीज समझा दी आपको, ठीक है, जो न्यू था यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में आपका इसमें डाउट कौन सा था, 5 था वैसे तो आपका। अब 4 में देखो, 4 जैसे ये दिया हुआ है 1 बाई ये इस तरह दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको इरेशनल लिखाना है, ठीक है। तो पहली चीज आप ये बोलोगे लेट ये रैशनल है, जब ये रैशनल है तो कोई इसको आर नेम दे दो, लेट से आर, ठीक है। तो आर जब नेम दे दिया, लेट से रैशनल आर है वो, रैशनल आर, तो अब 1/r क्या होगा यहाँ पर, जैसे आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह दिखेगा 1/r है। अब एक चीज समझो, क्योंकि r रैशनल है तो 1/r भी तो रैशनल ही होगा। जैसे रेसिप्रोकल, किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो वो रैशनल ही होगा, तो ये रैशनल, तो सिंस लिखोगे सिंस r इज रैशनल, therefore 1/r is also rational, उसका रेसिप्रोकल भी रैशनल होगा, also rational। और 1/r है क्या, this implies √11 is rational, √11 भी रैशनल हो गया। अब इसको एज ए फैक्ट यूज कर लिया, जैसे आपकी जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि वैसे तो इसका प्रूफ है पूरा, 11 एक प्राइम नंबर होता है, फिर आप जाके पूरा √2 √3 की तरह इसको कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ एज ए फैक्ट में लिख देता हूँ, बट वी ऑलरेडी नो दैट, या ऐसे लिख सकते हो जो स्टेटमेंट बुक में दी, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, क्योंकि फैक्ट ये है दैट √11 इज इरेशनल, इसको तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये हम पहले से जानते हैं, या जो प्रूफ होता है वो, और यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये रैशनल है, तो हमारी एजम्पशन ये वाली रॉन्ग हो गई। ये एजम्पशन जब रॉन्ग हो गई तो हम बोलेंगे भाई 1/√11 इरेशनल होगा। इस तरह क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हमें जो है ना, ऐसे जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिया उसको हम आर एज्यूम करेंगे, फिर एक सर्च तक आएंगे और उसको उधर दिखाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बताता हूँ, इस तरह करेंगे इसमें। और 5, चलो 5 ही बता देता हूँ। 5 में पहले तो उन्होंने √2 प्रूव करवाया, एग्जाम्पल में पूरा दिया हुआ, पूरा वही है डिट्टो, ठीक है। उसके बाद हेंस का मतलब उसको यूज करना है, यूज करके ये बोलोगे कि अब प्रूव्ड, जैसे आप क्वेश्चन पूरा आएगा ये वाला, तो अब प्रूव्ड अब यूज कर लोगे। तो लास्ट वाला पार्ट बताता हूँ, हेंस शो दैट 3 -√2 इरेशनल शो करना है, तो हम बोलेंगे लेट इफ पॉसिबल दिस इज रैशनल। हम मान लेते हैं कि रैशनल है, जब ये रैशनल, इसको आर नहीं देते हैं, लेट्स सपोज दिस आर, एक रैशनल नंबर जब एज्यूम कर ले, वो रैशनल जो है वो आर है, लेट्स से, ठीक है। अब इसी को बस निकालो यहाँ से, तो आप देखो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, √2, 3 को इधर भेज दो, r -3 हो जाएगी, इस माइनस को भी हटाओ, -1 है ना, तो इसको इधर लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बस मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो देखो अब देखिए
रूट टू इक्वल टू समथिंग ऐसा आ गया। अब ध्यान दो, अब वापस वहीं आओ क्योंकि हमें इस पे पहुंचना है, फिर इसके भी से यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सिंस आर इस लिखोगे क्योंकि हम अजम्पशन के अकॉर्डिंग, सिंस वी अज्यूम्ड आर इज रैशनल, तो 3 माइनस आर भी तो रैशनल ही होगा क्योंकि अब डिफरेंस निकाल रहे हो किसी रैशनल का रैशनल के साथ। 3 भी एक रैशनल है, इज ऑल्सो रैशनल, ये भी एक रैशनल होगा। ठीक है, तो ये पूरा रैशनल है, तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम वन रूट टू भी रैशनल, ये भी रैशनल हो गया, है ना। जब ये रैशनल हो गया तो ऊपर इसी क्वेश्चन में पूछा था ना ऊपर पहले पार्ट में कि रूट टू इरेशनल है, वो शो कर चुके हो आप, बट आप ऐसे लिखोगे बट दिस या इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट प्रूव्ड अबव। ठीक है, या जो भी आप उसको स्टार है कुछ नेम दे दोगे, प्रूव्ड अबव। दिस इंप्लाइज जब ये रॉन्ग है तो जो हमने यहाँ माना हो तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हम उसी के बिहाफ से सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं। तो जब ये रॉन्ग हो गया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये जो हमने माना हुआ था कि ऐसे। दिस इंप्लाइज 3 माइनस रूट टू इज इरेशनल, ये भी एक इरेशनल प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चंस हैं। अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा मुझे लगता है। फिर अब आप 6 भी कर लोगे। 6 में जैसे रूट 3 दिया है तो 2/5 रूट 3 दिया हुआ है ना, तो उसको r एज्यूम कर लेंगे तो रूट 3 इक्वल टू 5r/2 हो जाएगा। 5r/2 क्योंकि r आप बोल रहे हो रैशनल है तो 5r/2 भी रैशनल है और 5r/2 रूट 3 के बराबर है। तो वी नो द फैक्ट, पहले तो इतना दिखा दिया उधर से आपने कि रूट 3 रैशनल है, इधर से आप फैक्ट बोल रहे हो या पीछे प्रूव कर चुके हो कि रूट 3 इरेशनल है, तो ये कंट्राडिक्ट हो गया। तो हैंस 2/5 टाइम्स मल्टीप्लाई रूट 3 इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ऐसे ही 7 भी है। 7 भी मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है क्या? आपका डाउट तो था ही है। चलो मैं थोड़ा सा आर वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। उसमें -3 प्लस रूट -3 प्लस 2 रूट 5 है ये 2 रूट 5। ठीक है, हम पहले बोलेंगे लेट सपोज ये रैशनल है और वो रैशनल लेट से आर है, आर। ठीक है, आर ले लिया हमने इसको, तो अब ये यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो इस -3 को इधर लेके जाएंगे तो 2 रूट 5 इक्वल टू 3 प्लस आर। 2 को मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे सिंस आर इज रैशनल, आर एक रैशनल है तो 3 प्लस आर भी तो रैशनल होगा, या डायरेक्ट ही लिख सकते हो 3 प्लस आर भी रैशनल होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक रैशनल होगा। ठीक है, वो भी एक रैशनल, सारा रैशनल। जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल, दिस इंप्लाइज रूट 5 इज रैशनल, रूट 5 रैशनल है। अब आप एज ए फैक्ट बोलो कि दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज, या जो इसी क्वेश्चन में ऊपर पीछे प्रूव करवाया गया रूट 5 इरेशनल, वो यूज करके बोल सकते हो कि हाँ ये जंक्शन रॉन्ग है। जब ये रॉन्ग है तो ये वाली चीज भी रॉन्ग हो गई। जब ये जो हमने माना था कि ये रैशनल था तो वो रॉन्ग हो गई, जब वो रैशनल है ही नहीं तो वो पूरा इरेशनल, ये चीज आप लिख दोगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है 4th पार्ट इसका, वो समझा देता हूँ। 8 का क्वेश्चन 8 4th पार्ट देखो, यहां दिया हुआ है रूट 2 प्लस रूट 5, रूट 2 प्लस रूट 5। ठीक है, हमें दिखाना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, इतना करना है। तो अब अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ये जो है रैशनल है, लेट ये रैशनल है और लेट से इसको बोल देते हैं आर। लेट सपोज इसको आर नेम दे देते हैं, एक रैशनल आर, रैशनल नंबर आर। ठीक है, अब हमें देखो ये प्लस में करके रूट 5 है, तो अभी आप एज इट इज यहाँ स्क्वायर कर दोगे तो कोई फायदा नहीं आएगा, दोनों बने रहेंगे। हमें एक सर्च हटानी है, एक रूट टाइप का हटाना है, या तो ये या ये। ठीक है ना, तो एक को सेपरेट करना है, या तो इसी को यहाँ रखो, चलो मैं इसी को रख लेता हूँ और इसको इधर से शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब देखो, अब आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब ऐसा करने से क्या होगा, ये रूट 2 जो है ना वैनिश, ओनली 2, एक नंबर आ जाएगा, ये रैशनल की तरह दिखेगा। इधर है, एक को तो हम हैंडल कर लेंगे, पहले भी जो क्वेश्चंस किए उन्हीं की तरह। तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये रूट 2 का 2 हो गया और यहाँ r माइनस रूट 5 होल स्क्वायर हो गया। यहाँ आपको डाउट था, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ होल स्क्वायर लगेगा क्योंकि ये क्या है, पूरा है
क्योंकि स्क्वायर पूरा कर रहे हैं, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इस तरह करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लगा देता हूँ पावर 2, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है √5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, आर मल्टीप्लाई √5, 2 हो गया, और ये आर स्क्वायर और ये हो गया 5, और ये सॉरी माइनस 2√5 या 2r√5 ऐसे लिख दो, 2r√5, ओके। अब देखो ये देखो रूट पार्ट जो है इसी में है ना, तो इसको सेपरेट करते हैं, बाकी सबको एक साइड करते हैं। तो ये माइनस का इसको उस साइड ले जाते हैं, 2 इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2r√5 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, इतना हो जाएगा। फिर देखो 2r√5 इक्वल टू, अब ये देख लो आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा +3 हो गया। आगे देखो सिर्फ √5 रखना है यहाँ पे, ये 2r है यहाँ से हटाओ, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो √5 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। यहाँ तक पहुंचना, हमें यहाँ तक ही पहुंचना था, ठीक है। तो r को हमने शुरू में बोला था वो तो रैशनल है, तो r का स्क्वायर भी रैशनल होगा, उसमें 3 ऐड करेंगे वो भी रैशनल होगा, और उस पूरे r स्क्वायर प्लस 3 में 2r से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2r भी एक रैशनल ही है, ठीक है। उससे डिवाइड करेंगे तो पूरा भी रैशनल ही होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको बस लिख देनी है, सिंस r इज रैशनल, then r square plus 3 is also rational, then r square plus 3 divided by 2r will also rational, ये भी रैशनल हो जाएगा। जब ये रैशनल है तो दिस implies from 1 √5 is rational। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैं यहाँ ऐसे फैक्ट ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादा नंबर का होगा तो मैं बता ही दिया, बहुत ज्यादा नंबर का आएगा, जैसे मान लो 5 नंबर का आ गया तो फिर आपको वो भी पूरा दिखाना पड़ेगा, वहां पर स्टार डाल दो और फिर उसको पूरा प्रूफ कर दो, फिर एंड में जाके यहीं आ जाओ कि हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ये है ही नहीं रैशनल, नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन रॉन्ग, ये रॉन्ग होगी तो ये भी रॉन्ग होगी, ये रॉन्ग होगी तो यहाँ तक आ गए मेन क्वेश्चन पे, ऐसे। तो यहाँ ये रैशनल है, बट इट कंट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट, क्या फैक्ट जो हम जानते हैं कि √5 होता ही नहीं है, ये तो इरेशनल होता है। इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो हमारा रिजल्ट जब ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग तो ये रॉन्ग, ठीक है। जब ये रॉन्ग हो गया आर, आप ये बोल दोगे कि भाई आर जो है रैशनल है ही नहीं, जब ये रैशनल है ही नहीं तो ये भी नहीं है, तो ये नहीं है तो ये क्या है, डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ कि √2 + √5 इज इरेशनल हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस अप टू 1.2 डाउट्स के, ठीक है। तो इतने ही हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं बताऊंगा, ये इतना ही है। तो यहीं पे क्लोज करते हैं इसको, ठीक है, ओके।